दिल्ली के राजापुरी में एक और मुस्लिम लड़की को भगवा लव ट्रैप में फंसाने के बाद उसका कत्ल कर दिया गया। विपुल ने रुखसार को फंसाया और फिर उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए और फिर उसने रुखसार को मारकर अलमारी में उसकी लाश को पैक कर दिया। शायद आप लोगों को याद हो कि 2017 में हिंदू समूहों ने बेटी बचाओ बहू लाओ अभियान शुरू किया था, जिसके तहत मुसलमान लड़कियों को भगवा लव ट्रैप में फंसाया जाता है और उनके साथ हिंदू लड़कों की शादी करी जाती है और फिर उन्हें इनाम भी दिया जाता है, उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं। इस तरीके से उनकी आर्थिक मदद की जाती है, जिसके चलते मुसलमान लड़कियों को फंसाया जाता है और फिर जब वो फंस जाती हैं और फिर उनके साथ जब शादी कर ली जाती है, सेक्स हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं और फिर जो है वो मुसलमान लड़कियों का कत्ल कर देते हैं और फिर उस लड़की की लाश किसी अलमारी में मिलती है या किसी कुएं में मिलती है या फिर किसी नदी में मिलती है। हिंदुओं के जो लड़के मुसलमान लड़कियों को फंसाते हैं, उनसे शादी करते हैं, उन्हें आर्थिक मदद भी दी जाती है और फिर उसका अंजाम ये होता है कि कुछ दिनों तक वो मुसलमान लड़कियों के साथ मजे लेते रहते हैं, सेक्सुअल ताल्लुकात बनाते रहते हैं और फिर आखिरकार जब उनका मन भर जाता है तो वो लड़कियों की हत्या कर देते हैं, उनका कत्ल कर देते हैं। मजे की बात यह है दोस्तों कि भगवा लव ट्रैप यानी कि अगर लड़की मुस्लिम है और लड़का हिंदू है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें जायज हैं। लेकिन अगर लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है, लड़की चीखती रहे, चिल्लाती रहे कि मैं अपनी मर्जी से इसके साथ रहना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, उसकी एक नहीं सुनी जाती है बल्कि उल्टी मुस्लिम लड़के पर कार्रवाई कर दी जाती है, उसे लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है। लेकिन अगर लड़की मुस्लिम है और लड़का हिंदू है तो फिर उसमें तरह तरह की मीडिया हेडलाइनें बनाती हैं कि प्यार में टूटी धर्म की दीवार, प्यार में धर्म परिवर्तन, घर वापसी। लेकिन अगर लड़की हिंदू और लड़का मुस्लिम है तो भाई साहब कैसी कैसी हेडलाइनें बनती हैं, लव जिहाद, लड़की को फंसाया, ये किया वो किया। हिंदुओं के लिए अलग कानून है और मुसलमानों के लिए अलग कानून है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की हिफाजत करें, भगवा लव ट्रैप से उन्हें बचाने की कोशिश करें। कोई गली मोहल्ला या कोई शहरी बचा होगा कि जिसमें मुस्लिम लड़कियां भगवा लव ट्रैप में फंसने से बची हों। आप लड़कियों का नकाब देखकर इस गलत फहमी में न रहना कि ये लड़की नेक सीरत है, बल्कि जिनाकारी में नकाब का एक अहम किरदार है। लड़कियां अपने घर से ऐसे निकलती हैं शरीफ बनकर के जैसे इनकी सीरत कितनी अच्छी होगी, लेकिन वो बाद में, मैंने एक होटल का सर्वे निकाला था, एक होटल वाले से मेरी बात हुई थी कि उसमें ज्यादातर नकाब वाली लड़कियां यानी कि मुसलमान लड़कियां, मैंने खुद आइडेंटिफिकेशन उनका चेक किया, मैंने खुद उनके नाम पढ़े, ज्यादातर मुसलमान लड़कियां होटलों में जाती हैं गैर मुस्लिमों के साथ, जिनाकारी करती हैं। और ये ऐसा वो इसलिए करती हैं क्योंकि मुसलमान कौम शादियों को इतना महंगा कर चुकी है कि जिसका कोई जवाब नहीं। आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, शादियों को इतना कठिन बना दिया है मुसलमान वालिदैन ने कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि उनकी लड़कियां क्या गुल खिला रही हैं। जबकि इस्लाम ने 1445 साल पहले ये बात बता दी थी कि सिर्फ और सिर्फ निकाह करें, शादी में बिल्कुल भी खर्चा नहीं है। लेकिन यहाँ लड़की वाले सबसे ज्यादा हरामीपन इन मामलों में लड़की वाले करते हैं, जो ये सोचते हैं कि उनकी लड़की को लगभग 100-200 साल तक मौत ही नहीं आनी है, कि लड़के का अलग घर हो, लड़का करीब 2 लाख रुपए कमाता हो महीने पे या 50,000 रुपए महीना कमाता हो, जबकि उनकी लड़की की अलग कटिया नहीं होती है शादी से पहले। लिहाजा हमें चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्र बताई शादी की, उस उम्र में हम अपनी बेटियों का निकाह करें। और ज्यादातर वालिदैन को इतना फ्रैंक होना चाहिए अपनी बच्चियों के साथ कि वो उनसे खुलकर बात कर सकें कि तुम्हारी जरूरत क्या है, तुम किसे पसंद करती हो, किसे नहीं पसंद करती हो। जब वालिदैन अपनी जवान बेटियों से, जवान बेटों से दूरियां बना लेते हैं तभी बच्चे भटकते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि भगवा लव ट्रैप से हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को बचाए रखें, उनकी तरबियत अच्छी करें, उन्हें ज्यादा से ज्यादा दीनी तालीम देने की कोशिश करें ताकि फिर हमारी कोई बहन, फिर हमारी कोई बेटी रुखसार न बन सके।